हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। 14 अगस्त। तो लेते हैं 5 कार्ड्स, शफल करते हैं ओरेकल डेक। ओके, 1 2 3 4, ओके, और ये 5। तो 5 कार्ड्स आ गए। अब शफल करते हैं दूसरा ओरेकल डेक। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये है फिफ्थ। ओके, तो अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। नंबर 3, 6 of cups, 7 of swords, 8 of wands and 7 of wands. Shyness, affirmation, rejected, patience and anxious. Okay, so पहला कार्ड है नंबर 3, कनेक्शन, मिक्सअप कम्युनिकेशन। सो आज शायद वो कनेक्शन करना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों से बात करना चाहेंगे दिल से, जिनको उन्होंने अपना माना है उनसे बात करना चाहेंगे। ये बात दिलो दिल हो सकती है कि दिल से उनसे बात कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, और कैनेटिकली या फिर साइकिकली आपसे उनका कम्युनिकेशन हो सकता है और आपको लग सकता है कि वो आज मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। सो कई बार क्या होता है कि हम कुछ शेयर करना चाहते हैं जो भी हमारे दिल में है, मन में है, लेकिन कई बार शेयर नहीं कर पाते। बहुत सारी बंदिशें आती हैं और कई बार समय नहीं मिलता, दिन व्यस्त जाता है, या फिर कोई तकलीफ में होता है या लगता है कि उसे कैसे बताऊं, लेकिन दिल में तो सोच चलती रहती है। तो ये जो सोच है ये आप तक कैसे और कब पहुंचेगी ये आप भी नहीं जानते, लेकिन शायद किसी ना किसी तरह से आपको ये एहसास हो जाएगा कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। सो कनेक्शन बनाना चाहते हैं, दोस्तों से बात करना चाहते हैं, लोगों से घुलना मिलना चाहते हैं, तो अंदर ही अंदर कहीं पे घुट रहे हैं और बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन शायद किसी ना किसी वजह से खुद को रोक रहे हैं। शायद थोड़े से तकलीफ में है, स्ट्रेस में है, एंगर में है, और उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि उनका दिन किस तरह से अच्छा जा सकता है। सो व्हाट टू डू फॉर द डे, तो इसलिए वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स, गुड मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया। ओके, सो आज उनका दिल बहुत कुछ जानना चाहेगा, एंड दैट इज कनेक्टिंग टू द मेमोरीज। सो इफ दे आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, तो किस तरह से उनकी रिलेशनशिप डेवलप हुई और आज किस मुकाम पे है, इसके बारे में वो बहुत सोचेंगे। एंड व्हाट दे हैव अचीव्ड थ्रू आउट देयर लाइफ, कैसे अचीव किया है, कितना हार्ड वर्क किया है, कैसे सक्सेस मिला है, इसके बारे में सोचना चाहेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिकॉज द थिंग इज़ दैट मेमोरीज हमें बनाते हैं, मेमोरीज हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और वीक भी बनाते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन मेमोरीज, बट दे आर गोइंग टू थिंक अबाउट और टॉक अबाउट गुड मेमोरीज, कि किस तरह से मेमोरीज ने उनकी दुनिया बनाई है, फिर कैसे उनकी दुनिया में ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं। सो लाइकवाइज अगर आपकी बात करें तो आपके बारे में वो सोच सकते हैं, आपसे बात भी कर सकते हैं, और आपको कुछ हालात बयां भी कर सकते हैं कि पहले हमारे हालात कैसे थे, अब हमारे हालात कैसे हैं। सो मे बी दे वांट टू शेयर समथिंग ऑन इट, सो आपसे कुछ शेयर कर सकते हैं, या फिर ये जो पर्सोना है वो अपने आप ही अपने पास ही रख सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स, थिंकिंग कम्युनिकेशन का कार्ड है, वो है लाइंग। तो यहाँ पे बात है झूठ बोलना, शायद थोड़ा सा झूठ बोलना आ सकता है, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई जानबूझ के किसी से झूठ बोलेगा। शायद वो किसी चीज़ पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद उसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती हैं। मे बी दे आर नॉट शोइंग यू द रियल ट्रुथ, और ये कुछ वजह हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल वो कह सकते हैं कि उनकी फैमिली कितनी स्वीट है, कितनी अच्छी है, एवरीवन इज़ गुड, या फिर कह सकते हैं कि इट्स वेरी गुड हैपनिंग इन माई लाइफ, लेकिन कुछ भी सही ना हो। सो समवेयर वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते और आपको जज्बाती नहीं बनाना चाहते, रियल लाइफ के सेंटेंस सुना के कि क्या हो रहा है उनके लाइफ में, भले ही वो तकलीफ में हो, लेकिन शायद आपसे वो वाक्य बयान नहीं करना चाहते हैं। एंड इट कुड बी पॉसिबल दैट दे आर हर्ट फ्रॉम देयर एक्स, और शायद वो हर्ट अभी बहुत बढ़ चुका है, लेकिन वो आपको बयान नहीं कर सकते, शायद किसी कारण से, या फिर
आप कहीं हर्ट ना हो जाए कि दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट देयर एक्स, तो ये भी एक वजह हो सकती है. So the thing is that they don't want to speak truth to you. Doesn't mean कि they are lying exactly opposite what you think. So ऐसा नहीं कि जैसे आप सोच रहे हैं उसी तरह से वो आपसे lie कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो सच्चाई आपको बताने से डर रहे हैं. तो रियलिस्टिक अप्रोच हो सकता है लाइफ की तरफ, कोई भी बात हो सकती है. और एंड वन अप्रोच कुड बी they are talking about their ex or thinking about their life and how they have been lost in their love life. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एट ऑफ वॉन्ड्स, फास्ट. सो दिन किस तरह से फास्ट गुजर जा सकता है या फिर किस तरह से फास्ट एक्शन वो ले सकते हैं, इसके बारे में सोचेंगे. शायद आपसे भी उनका बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन हो सकता है. इन नो टाइम दे कुड टॉक टू यू एंड यू कुड वंडर कि आज कैसे उनको फुर्सत मिली है मुझसे बात करने की. तो ये भी हो सकता है, मे बी दे वांट टू टॉक टू यू, और शायद सिर्फ 2 या 4 मिनट ही बात करें और आपको लगेगा कि चलो इतनी देर तो बात की उन्होंने. तो ये भी हो सकता है. समवेयर दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, और जज्बाती नहीं होना चाहते किसी भी हालत में, लेकिन 2-4 मिनट बात करके जो भी उनके दिल में है वो थोड़ा सा एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और आप क्या सोच रहे हैं रिगार्डिंग देम वो जानना चाहते हैं. सो मे बी उसके बारे में वो सोच सकते हैं आगे जाके, बट व्हाट दे डोंट वांट इज टू लेट यू थिंक दैट दे आर इन टू यू कम्प्लीटली. तो आपके बारे में पूरा सोच रहे हैं, ये उनको आपको शायद बताना नहीं है, एहसास आपको दिलाना नहीं है. तो बस ये चाह सकते हैं कि बस आपको थोड़ी सी खुशियाँ दे और बाकी की खुशियाँ वो हल्की हल्की बटोर लें. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन का कार्ड. यह है डिफेंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहाँ पे जज्बाती होने की बात आ सकती है. सो आप दोनों में से कोई एक जो है वो जज्बाती हो सकता है. और कैसे मैं स्ट्रांग हूँ एंड व्हाट हैव यू थॉट अबाउट रिलेशनशिप, कैसे ये सही है या फिर दूसरे ने जो कहा वो गलत कैसे है, ये डिफेंड करने के लिए दोनों ट्राई आउट कर सकते हैं. सो ये पॉइंट ऑफ व्यू आपसे भी मैच कर सकता है और उनसे भी मैच कर सकता है, डिपेंडिंग के रिलेशनशिप के बारे में आपने क्या सोचा है. जैसे कि कितने दिन तक आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के रहेंगे, या फिर फैमिली है तो अब किड्स क्यों नहीं चाहिए, फिर अभी भी क्यों वेट कर रहे हैं, या फिर व्हाट अबाउट द प्रमोशन, व्हाट अबाउट गोइंग आउट, व्हाट अबाउट, सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर. और कोई एक इंसान है जो कह रहा है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है और दूसरा इंसान कह रहा है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल गलत है. सो ये थोड़ी सी बहस कल छिड़ सकती है. अब देखते हैं नेक्स्ट ऑरेकल. पहला कार्ड है शाइनेस. तो कम्युनिकेशन तो हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें आपको उनमें एक्सपेक्ट थी कि बहुत दिनों से आपने उनको सादगी में नहीं देखा, इनोसेंस में नहीं देखा, या फिर जैसे आप उनसे पहले मिले थे, कॉलेज डेज में मिले हो या फिर कभी मिले हो, और उनको उनका चेहरा जिस तरह से आपने देखा था और जो अदाएँ थी उनके चेहरे पे ऊपर, वैसे ही अदाएँ उनके चेहरे पे आ सकती हैं और एक बार फिर से आपका दिल झूम उठ सकता है. सो ये हो सकता है और शाइनेस उनको मिल सकता है. नेक्स्ट कार्ड है अफर्मेशन. सो यू कुड बी थिंकिंग कि आप जो भी सोच रहे हैं वो उन्होंने भी सोचना चाहिए, फिर आपके बारे में सोचना चाहिए, एंड फॉर रिलेशनशिप उनके दिल में बहुत अच्छी अच्छी बातें आनी चाहिए. तो हाँ, ये सोच सकते हैं और आपके बारे में बहुत अच्छा भी सोच सकते हैं, डिपेंडिंग कि उनके दिल में क्या चल रहा है. सो आई थिंक द थिंग इज़ दैट दे कुड बी प्रीटी हैप्पी थिंकिंग अबाउट यू, टॉकिंग अबाउट यू. बस ये आई थिंक 10 या 12 बजने के बाद ये अफर्मेशन शुरू हो सकता है. नेक्स्ट जो कार्ड है वो रिजेक्टेड. सो समहाउ उनके लाइफ से जो नेगेटिविटी है या फिर जो एक्स फैक्टर था वो उनके लाइफ से जा सकता है. ये भी हो सकता है कि जब वो ये डिसाइड कर रहे हो तो वो आपसे कम्युनिकेट ना करे या फिर आपका कॉल रिसीव ना करे, या फिर थोड़ी सी बहस हो जाए आपसे. सो इट कुड बी लाइक दे आर इन द अदर वर्ल्ड. तो जो पुराना लाइफ, पुराना लव है उनका, उसको वो जाने दे रहे हैं. सो डेफिनेटली थोड़ा सा हर्ट होगा, लेकिन किसी भी एंगल से वो आपको ये एहसास नहीं दिलाना चाहते और ना ही आपसे कुछ आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपके से कुछ शेयर करना चाहते हैं. सो मे बी दे जस्ट वॉन्ट यू टू फील अलोन फॉर सम टाइम एंड देन दे विल जॉइन यू. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पेशेंस. सो व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज़ टू हैव पेशेंस. तो आप थोड़े पेशेंस रखें. अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे एक वजह है, एंड द थिंग कुड बी स्ट्रॉन्ग कि मे बी दे आर हैविंग अ हेक्टिक स्केड्यूल, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या बात नहीं कर सकते. तो और कोई वजह नहीं है, बस यही वजह है. सो बस उनको चाहिए कि आप उन्हें समझ के.
एंड द फाइनल कार्ड इज एंशियस। तो थोड़ा एंशियस हो सकते हैं या आप भी एंशियस हो सकते हैं कि इतने दिनों से उन्होंने फ़ोन क्यों नहीं किया, अपने बारे में अपडेट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ छुपा रहे हैं या फिर क्या हेल्थ इशू है क्या उनको, या फिर सर्दी खांसी आ गई, सो यू कुड बी वरीड अबाउट हिम। सो ऐसा भी हो सकता है। थोड़े एंशियस नेचर के दोनों हो सकते हो या फिर वो हो सकते हैं। उसके पीछे वजह भी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती हैं, लेकिन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हर एक के पास अपनी वजह होती है और समय बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट देम हैव देयर टाइम। इनके पहला कार्ड था पेशेंस। सो थोड़े से पेशेंस आपको दिखाने पड़ेंगे और अपने आप जो भी चीज़ें हैं वो आपको बता देंगे। तो इतना रीडिंग आपके लिए। आई होप इट विल रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।